हर बार जब एआई आपका लोन अप्रूव करता है, कैंसर डिटेक्ट करता है या मिंत्रा पे परफेक्ट प्रोडक्ट सजेस्ट करता है, एक इनविजिबल कॉस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। हेलो एंड वेलकम बैक टू अ सेगमेंट ऑफ वीकली स्कूप विद ओशन फिनवेस्ट। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ वेरी रेवोल्यूशनाइजिंग बट इट इज ऑल्सो पुटिंग मैसिव प्रेशर ऑन आवर पावर grids and we'll decode this connection sector by sector. First is healthcare, super fast but super power hungry. AI आज एक्स-रेज, MRI, CT स्कैन्स सिर्फ सेकेंड्स में एनालाइज करता है। आईडॉक नाम का एक AI प्लेटफॉर्म 900 प्लस हॉस्पिटल्स में रन होता है। इतना एक्यूरेट है कि इट डिटेक्ट्स ब्रेन ब्लीड्स एंड कैंसर्स फास्टर देन इवन अ ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट। बट प्रिसिजन हैज अ प्राइस। एक सिंगल AI मॉडल को ट्रेन करने में 500 से 200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। मतलब एक 1.5 टन के AC को 2 मंथ्स तक कंटिन्यूसली रन करो, उतना एनर्जी। एंड इन दिस सेक्टर कंपनीज लाइक क्योर AI, known for AI radiology tools, and Niramai, focused on AI driven breast cancer screening, have a good future scope. Second industry is banks. Basically AI plus banking is equal to real time everything. आज AI आपके लोन अप्रूव करता है, फ्रॉड डिटेक्ट करता है और कस्टमर केयर में आपको चैटबॉट रिप्लाई देता है, बेसिकली एवरीथिंग इंस्टेंटली। HDFC बैंक uses AI to catch डेबिट कार्ड फ्रॉड्स, SBI का योनो और ICICI का iPal, ये डेली लैक्स ऑफ क्वेरीज AI से सॉल्व कर रहे हैं। BFSI सेक्टर की AI पावर डिमांड इंडिया में आज 14 to 21 टेरावाट आवर्स पर ईयर है एंड बाय 2030 इट विल हिट 75। मतलब उतनी इलेक्ट्रिसिटी जो 3 करोड़ इंडियन होम्स एक साल में यूज करते हैं। एंड स्टॉक मार्केट में AI पावर्ड एल्गो ट्रेडिंग माइक्रो सेकेंड्स में काम करता है, लिटरली 30 to 50 माइक्रो सेकेंड्स की लेटेंसी। एंड इफ वी यूज अ चिप लाइक NVIDIA B200 इट गोज डाउन टू 5 to 10 माइक्रो सेकेंड्स। बट स्पीड का प्राइस इज इक्वल्स टू मोर पावर कंजम्पशन। NVIDIA और AMD जैसे ग्लोबल जायंट्स तो AI में लीड कर ही रहे हैं, बट इन इंडिया ऑल्सो टाटा एलेक्सी जैसे प्लेयर्स क्वाइटली फिनटेक बेस्ड AI सॉल्यूशंस बिल्ड कर रहे हैं। थर्ड सेक्टर इज रिटेल, पर्सनलाइज शॉपिंग पावर्ड बाय AI। वेल, क्या मिंत्रा ने आपको परफेक्ट साइज स्नीकर सजेस्ट किया और मे बी कोई रिटर्न क्वेरी का रिप्लाई 10 सेकेंड्स में दे दिया? That's AI at work, silently running the show. लेकिन हर AI क्वेरी की कॉस्ट होती है अराउंड 2.9 watt hours. Multiply that by 800 million users and you have got a serious power equation. Warehouses and dark stores are also turning smart. You name it and they have it, like voice-guided robots, predictive AI systems and many more. By 2030, retail AI का global power bill could hit 75 terawatt hours per year और इंडिया का शेयर could be a major 10 terawatt hours. Look at Delivery, Amazon and Honeywell Automation India, all of them leveraging warehouse AI. हमारा फोर्थ सेक्टर डिफेंस है, स्मार्ट सर्विलेंस बट हैवी ड्रॉ। AI सिर्फ एप्स तक लिमिटेड नहीं है, इट इज डूइंग अ फुल टाइम ड्यूटी इवन इन डिफेंस सेक्टर। ड्रोन्स, फेशियल रिकग्निशन, कॉम्बैट सिमुलेशंस, everything is being handled by AI. Military grade AI clusters run 24/7 at 3 to 5 megawatt per hour. That's nearly 120 megawatt hours per day. Basically उतनी बिजली जितनी एक छोटा सा टाउन पूरे दिन में यूज करता है। So irony is कि AI is making us smart on the front lines, but on the back end it is silently overloading our power grids. Now we'll move on to section 2, which is India's power gap. आज इंडिया हर साल 1900 टेरावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट। लेकिन सिर्फ AI वर्कलोड्स के लिए बाय 2030 we'll need 200 to 300 terawatts per year. That's 10 to 15% of total India's future electricity. और ये कैसे कंज्यूम होता है? एक लार्ज AI मॉडल यूजेस 500 to 2000 किलोवाट आवर्स फॉर ट्रेनिंग एंड डेटा सेंटर्स फ्रॉम 700 megawatts capacity in 2023 to 1300 plus megawatts by 2027. And companies like Adani Enterprises, L&T and Sterile Technologies are investing in large-scale data center parks and infra. NTPC and Tata Power are also focusing on powering these with renewables और RailTel और HCL Tech जैसे players भी data center operations में actively काम कर रहे हैं। एक और कंसर्न ये भी है, इंडिया की 72% इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोल से आती है। तो इमेजिन द प्रेशर, मुंबई, नोएडा, चेन्नई, हैदराबाद, डेटा सेंटर हब्स, ये सब एरियाज पावर स्ट्रेस फेस करने वाले हैं। Lastly, if we think, is AI boon or bane? Honestly, AI is both a booster and a burden. एक साइड पे it is making grid smarter, hospitals faster, banks sharper and warehouses smoother. बट दूसरी साइड AI का अपना appetite भी बहुत डेंजरस है।
मॉडल ट्रेनिंग, इन्फ्रेंस सर्वर्स एंड 24/7 रनिंग डेटा सेंटर्स, सब कुछ एक्सट्रीम इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करता है। और जब इंडिया की मेजॉरिटी पावर अभी भी कोल से आ रही है, सो AI इज इनडायरेक्टली इंक्रीजिंग क्लाइमेट स्ट्रेस टू। And it's not just about electricity, AI is quietly eating up jobs too. Tech giants like Microsoft, Google, and Amazon have laid off thousands of employees in the name of AI efficiency. Just recently, Microsoft let go of over 6,000 people in May 2025. Google trimmed 12,000 plus roles in Q1 2025, and Amazon slashed between 4,500 to 18,000 jobs across departments. So the irony is, AI is making work faster but slowly wiping out the very jobs that built the system it how runs. That's it for today, and if you like this video, please like, share and subscribe, and don't forget to click the bell icon.